नमस्कार, मेरा नाम है दीपेंद्र। आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज़। एसआई भर्ती जो परीक्षा है उसको रद्द करवाने के लिए शहीद स्मारक पर धरने पर लगातार बैठे हनुमान बेनीवाल कल जब मीडिया उनसे बात करने पहुंची तो RAS और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को लेकर उनसे बातचीत करी गई। उन्होंने कहा कि जब सरकार के अंदर ही खुद उप मुख्यमंत्री, सरकार के जो कई मंत्री, विधायक और एक सांसद ने यह तक कह दिया कि इस एग्जाम को आगे खिसकाया जाए, तो सरकार क्यों हठधर्मिता पर अटकी हुई है? क्यों सरकार अभ्यर्थियों की बात नहीं सुन रही है? क्यों उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? वहीं फर्स्ट ग्रेड को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार इन अभ्यर्थियों को लेकर सीरियस क्यों नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने एसआई भर्ती को लेकर भी ये कहा कि इस भर्ती को हम रद्द करवा कर रहेंगे और RPSC के पुनर्गठन की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि पुनर्गठन में ये होगा कि जो अभी फिलहाल कर्मचारी लग रहे हैं तो सरकार ये सोच रही है कि उनको कहां लगाया जाएगा। तो इन कई मांगों को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर निशाना साधा है और निरंतर एसआई भर्ती को रद्द जो एग्जाम हुआ था उसको करवाने के लिए वो काफ़ी दिनों से वहां पर बैठे हुए हैं। एक ओंकार रैली भी करी थी। तो ये जो कई मुद्दे हैं उनको लेकर वो कहीं ना कहीं हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि जो अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य देखते हुए सरकार को कुछ न कुछ उनके फेवर में फैसला लेना होगा ताकि जो अभ्यर्थी हैं उनको टाइम मिले, वो एग्जाम में और अच्छा प्रदर्शन कर सकें, उनको और अच्छा रिजल्ट मिले। तो कहीं ना कहीं उनके लिए और छात्रों की आवाज बनने के लिए उन्होंने ये बड़ी बात कही और हनुमान बेनीवाल का ये पूरा जो बयान है आप सुनिए। धरने को लगभग 1.5 महीना धरना स्थल पर आंदोलन को शुरू है। 55 दिन हो गए। इस दरमियान जेल करो आंदोलन, फिर युवा क्रोध रैली भी हुई जयपुर के अंदर और ऐसा ही भर्ती के साथ साथ RPSC पुनर्गठन मांग करें। एक तरफ तो RPSC आप अपना पिछला जो मेंबर है बाबूलाल खटारा उसको बर्खास्त नहीं कर पाए। अमरा भाई का चले गए रिटायर हो गए, उसको बर्खास्त नहीं कर पाई। दूसरे जो लोग एक सीट खाली है, आपने चेयरमैन को बना दिया सरकार ने, वो हमारे संघर्ष का परिणाम है। सरकार ने चेयरमैन को सफाई पूरी थोड़ी हुई है, पुनर्गठन नहीं हुआ। बाकी जितने मेंबर बनाए, कास्ट टेक्निकल मेंबर बनाए, उनको हटाओ और वो कर्मचारी जो लंबे समय से बैठे जिनका मूल्य उठी उनको भी बर्खास्त करो। ये पुनर्गठन होगा। इसमें कोई संवैधानिक बाधा आ रही है RPSC के अंदर तो गवर्नर के मार्ग पर लिखा करो। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बाद हमने प्रधानमंत्री से समय मांगा गया और अब जो एक नया आंदोलन चल रहा है RS पर, वो बच्चे में हमारे लगातार कैलेंडर की मांग है। देखिए, दुर्भाग्य इस बात का कि प्रदेश के 2 उप मुख्यमंत्री, 10 मंत्री और 50 विधायक और एक सांसद धरना पे बैठा है। तो इन बच्चों की वाजिब मांग है कि 23 की जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं होती 24 आप करवा ही नहीं, कानून में भी करवा सकते हैं। तो भजनलाल जी की इतनी जिद नहीं करती, अपने ही विधायकों का, उप मुख्यमंत्री का अपमान उनको नहीं करना चाहिए। और मदन राठौड़ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने जाके सारी बात की, उनको कमिटमेंट किया। भजनलाल जी ने कितने बच्चों का आगे भर्ती होगा कि भजनलाल जी का यही स्थिति होगी राजस्थान के अंदर कि वो RS एग्जाम को आगे बढ़ाना है और जो उनको बच्चों को कमिटमेंट किया उसमें भी सक्षम नहीं। आखिर क्या करना है? इधर RPSC के चेयरमैन से बात करी, वो ये कह रहे हैं कि सरकार ही करे, नेतृत्व से तो रेडी है मामला। तो सरकार को RS चॉइस है, उसको अभी स्किप करके इसको आगे करना चाहिए। और फर्स्ट ग्रेड के हजारों बच्चे उस समय जब एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड का और उस वक्त नेट UGC का एग्जाम दिया, इसको भी 3 महीना आगे बढ़ाने की बात करें। हजारों बच्चे इस तरह की विसंगतियां जो लगातार हो रही है, इसमें RPSC को पुनर्गठन या क्या? देखिए, RPSC के पुनर्गठन के बिना से गंदगी साफ नहीं होगी। पूरा RPSC का हमारा पुनर्गठन की मांग है। हमने प्रधानमंत्री से मांगा है। कल गुजरात के अंदर जो विमान हादसा हुआ उसके बाद हम भी इस मामले में हम नहीं बात करें। कल हमने निश्चित रूप से हमें समय मिलेगा तो प्रधानमंत्री को पूरा कन्वेंस करना है। एक्चुअली क्या होता है कि जब तक सबसे बड़ा सुप्रीम आदमी है उसको उसकी बात याद दिलाओ कि बात सब आपने कहा था पेपर मार्के को 5 साल से PM ने कहा सारी व्यवस्था ठीक कर देगा, लेकिन हम उन तक बात ही नहीं पहुंच पा रही। जो भी जाता आदमी अपना काम लेकर जाता है, तो भजनलाल के पक्ष की बात करता है, कोई कहा भजनलाल का काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा ही भर्ती और ये तो सारे गुण हो गए मामले आ रहे RPSC का पुनर्गठन, ये मुद्दे और डिप्टी CM और मंत्री और विधायक वो मांग करें, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और मैं दोबारा मांग करता हूँ कि RS का जो एग्जाम है 24 का मेन एग्जाम की तिथि आगे बढ़ाई जाए। सरकार जिद नहीं करे, बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करे। हम पूरी तरीके से इनके साथ हैं
और दूसरा फर्स्ट ग्रेड की भर्ती का भी एग्जाम आगे बढ़ाए डेट, जो बच्चे आंदोलन से लगातार मेरे पास से आ रहे हैं 3-4 दिन से, ऐसा ही भर्ती रद्द करें। आरपीएससी का पुनर्गठन का मतलब है कि आरपीएससी के अंदर जो नौकरी कर रहा कर्मचारी, उसको आप और जगह नहीं भेज सकते, ये दिक्कत आ रही है। तो आप पुनर्गठन में ऐसी व्यवस्थाएं करें कि उनको संबंधित करके और जैसे विश्वविद्यालयों के अंदर भेजते हैं, यूपीएससी की तैयारी तो करो स्थान ना, ताकि भ्रष्टाचार का मतलब ही नहीं। और जातीय आधार पर आप मेंबर्स की नियुक्ति मत करो। क्या करना चाहता हूँ आगे? हर जाति का मेंबर, फिर तो बीजेपी को 100 जातियां वोट देती, 100 मेंबर बनाओ वहाँ पर, सारी जातियां वोट देती कहेंगे। तो आप 4-5 प्रमुख जातियों के मेंबर बनाकर फिर वो अपने 20-50 रिश्तेदारों को, इनके भी चेयरमैन 5 से 25 बने, उन्होंने 50,000 अपने लोगों को मोबिलाइज किया। तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया आरपीएससी। एक चेयरमैन 2014 में पकड़ा जाता है, 2-2 मेंबर अभी है, 3-3, 4-4, 5 उंगली उठ रही है। और मैं एसओजी के उन अधिकारियों में जिनका नाम चला था पहले 3-4 एसओजी का जो हटाया भी था, जिन्होंने जब बाबूलाल खटारा को पकड़ा उस वक्त अगर इनसे ऐसा ही भर्ती के अंदर पूछताछ करते तो वही पकड़े जाते। तो उनके खिलाफ जो जांच कमीशन कर रहा है, एडीसी में जो जांच दी है ऐसी एडिशनल कमीशन का, उसमें लिखा है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। उन एसओजी के अधिकारियों को लिखना चाहिए आपराधिक मुकदमा दर्ज किया, इनको गिरफ्तार किया। उन्हें जांच की भी मांग कर रहा हूँ। एसओजी के अधिकारियों को भी जेल के अंदर डालना चाहिए इस मामले के अंदर, ताकि पेपर लीक की घटनाओं पे अंकुश लगे और दोबारा पेपर लीक और नकल जैसी हिमाचल राजस्थान में कोई नहीं करे, क्योंकि कानून का खौफ ही सबसे बड़ा खौफ है। और ये कानून का खौफ राजस्थान को पैदा करना होगा, नहीं तो महिला उत्पीड़न के अंदर, अपराध के अंदर, भ्रष्टाचार के अंदर, पेपर लीक के अंदर, नकल के अंदर, भर्ती डिग्री के अंदर बदनाम हो गए देश के अंदर। और बदनामी का कलंक हम धोखे दम लेंगे। हमें जैसे प्रधानमंत्री समय मिलेगा हम बात करेंगे, और समय अगर नहीं भी मिलता तो दिल्ली कूच करेंगे और प्रधानमंत्री आवास को घेरेंगे।